हीना वॉइस में आपका स्वागत है। आज दहेज के लोभी दहेज की चकाचौंध में अंधे हुए जा रहे हैं। वो इतना नीचे गिर गए हैं कि अपने लड़के की बोली सरेआम लगाते हैं और इसमें अपनी शान समझते हैं। ऐसा ही एक वाकया हम लोगों के आसपास का है। हमारे पड़ोस में एक धामा जी का परिवार रहता है, जो अच्छा खासा खाता पीता परिवार है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी की काफ़ी अच्छी सेहत है। करीबन 22-23 की उम्र में वो 100 किलो से ज़्यादा की उसका वजन होगा। उन लोगों ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा और कमाऊ वर ढूंढा। लड़की वाले तो काफ़ी संपन्न थे। लड़के वाले जब लड़की देखने लड़की वालों के घर आए और लड़की वालों के घर की हर चीज़, मसलन घर की सजावट और इतने भारी भारी पर्दे, सोफे वगैरह फर्नीचर देखकर ही उन्होंने लड़की वालों की रईसी का अंदाज़ा लगाते हुए अच्छे खासे दहेज की कल्पना वो लोग मन ही मन करने लगे थे। इतनी भारी भरकम लड़की भी उनको मिलने वाले दहेज के आगे अच्छी लगी। खूब दान दहेज के संग लड़की की खुशी खुशी शादी हो गई। लड़की अपनी ससुराल चली गई। शादी के बाद 5-6 महीने तो बहुत अच्छी तरह गुजरे। उसके बाद ससुराल वालों को अपनी बहू मोटी लगने लगी। लड़की में ससुराल वाले ऐब भी निकालने लगे। उसको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित भी करने लगे। जब भी वो लोग कहीं बाहर जाया करते थे, तब उसके ससुराल वाले अपनी बहू को घर में अकेला बंद कर जाया करते थे। हमारे बेटे के लिए तो एक से एक खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। हर वक्त यही ताने। आसपास के लोगों से बहू का मिलने जुलने पर तो बिल्कुल बंदिश लगी हुई थी। 2-2 दिन तक उसको खाने तक को नहीं देते थे कि थोड़ा डाइटिंग करेगी तो पतली हो जाएगी। किसी भी समय उसके घरों से पड़ोसियों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। बहुत बुरी दुर्दशा कर दी थी उस लड़की की। एक दिन जब उनकी बहू की सारी सहन शक्ति ख़त्म हो गई, तब उसने अपने मायके फ़ोन करके अपने पापा मम्मी को अपने ससुराल का सब हाल रो रो कर बताया। उसके पापा मम्मी अपनी बेटी को उसके ससुराल से तुरंत अपने घर ले आए। लाने के 2-4 महीने बाद बेटी के ससुराल वाले अपनी बहू को बुलाने आए भी, लेकिन धामा जी ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, बल्कि खूब लड़ाई झगड़ा किया। तमाशा तो दोनों ओर का खूब बना, लेकिन धामा जी ने लड़के वालों की ईंट से ईंट बजा दी। इतना सुनाया कि दहेज लेते समय आप लोगों की आंखें बंद थी। बेटी तो हमारी जब भी इतनी मोटी थी, लड़की के वजन से ज़्यादा तो हमने आप लोगों को दहेज दिया था। जब तो आप लोगों को ओडी गाड़ी, हीरे के सेट, इम्पोर्टेंट सारा सामान बहुत अच्छा लगा था। अब हमारी बेटी आप लोगों के घर कभी नहीं जाएगी। तलाक के लिए तैयार रहिए। तलाक का नोटिस आप लोगों के घर पहुंच जाएगा। धामा जी की बेटी को 1 साल बाद तलाक मिल चुका था। धामा जी ने अपनी बेटी की दोबारा शादी की। एक ऐसे घर में करी जिनको दहेज की लालसा तो बिल्कुल नहीं थी। फिर भी धामा जी ने अपनी बेटी को खुशी खुशी दहेज सहित विदा किया। लेकिन अब ये अच्छा है कि शादी के 4 साल पूरे हो गए हैं और धामा जी की बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश है। हमारे समाज में दहेज एक ऐसी प्रथा है जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी लड़की के विवाह में पक्के दहेज विरोधी बन जाते हैं और अपने लड़के की शादी में मुंह खोलकर दहेज मांगते हैं। आज हर माँ बाप की
ये दिली इच्छा होती है कि हमारी बहू दहेज से लदी फदी आए। कुछ लोगों का यह कहना है कि दुल्हन ही दहेज है। सब कोरी बकवास है। जब तक हमारे समाज में दहेज के लोभी बैठे हैं, तब तक दहेज प्रथा न कम होगी न बंद होगी। अगर आपके आसपास भी इस तरह का कुछ हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।